नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। आखिर टैरिफ लगाने से होगा क्या? क्या भारत को वाकई नुकसान होगा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, यानी क्रूड ऑयल रूस से इंपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि उनका सीधा सीधा आरोप है कि भारत जो रूस को पेमेंट कर रहा है उस पैसे से रूस हथियार खरीद रहा है और उन हथियारों से यूक्रेन में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। Mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty? And are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा किया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पष्ट कह दिया कि किसी भी विश्व के नेता ने सीज फायर नहीं कराया। उसके बाद से मानो ट्रंप तिल मिला गए हों, लगातार टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। इस बार डेडलाइन बताई गई है 7 अगस्त, यानी भारत पर अब अमेरिका 25% टैरिफ लगाने जा रहा है और ये लागू हो जाएगा 7 अगस्त से। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी टैरिफ लगाने की और इसे लागू करने की तारीख थी 1 अगस्त, जिसे स्थगित कर दिया गया। मैं आपको बताता हूं आखिर टैरिफ लगाने से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल भारत पर असर पड़ेगा उन लोगों पर जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जो माल भारत 100 रुपए में अमेरिका में बेचता है उसकी कीमत हो जाएगी अब 125 रुपए। लगातार भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड किया जा रहा है वो भी घट रहा है। जो भारत निर्यात कर रहा है वो करीब 30% घट चुका है। 2024-25 में 86.5 अरब डॉलर भारत अमेरिका को माल बेच रहा था, लेकिन अब यह घटकर 60.6 अरब डॉलर रह गया है, यानी लगातार घटता जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ये वैश्विक संस्था है जो मॉनिटर करती है कि कौन सा देश किस देश के साथ कितना ट्रेड कर रहा है। इसने बताया है कि लगातार भारत से किया जाने वाला निर्यात अब घटने लगा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा घट सकता है। इस ट्रंप की धमकी का असर शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट वोलेटाइल हो गई है, यानी कभी भी गिर जाती है, कभी भी उठ जाती है, जिसको लेकर FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार
शेयर मार्केट से पैसा इंजेक्ट करने लगे हैं, यानी निकालने लगे हैं, जिसको लेकर शेयर मार्केट भी धड़ाम हो जा रही है। इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। जब लोग शेयर मार्केट से पैसा निकालेंगे तो उनके लिए सबसे सेफेस्ट है सोना और चांदी खरीदना, यानी सोने के रेट और चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। उसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार गिरता जा रहा है। डॉलर अब करीब करीब 88 रुपये प्रति डॉलर हो चुका है, यानी भारत के 88 रुपये और अमेरिका का $1 लगभग अब बराबर हो गया है। 44 पैसे कल ही डॉलर महंगा हुआ है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकी के साथ साथ भारत के व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय कहता है कि अमेरिका जितने भी दावे कर ले, सैंक्शन लगा ले, लेकिन हम लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं केवल इसलिए कि अपने देश में एक निर्धारित कीमत पर लोगों को तेल यानी पेट्रोल और डीजल मुहैया करा सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस से भारत क्रूड ऑयल खरीद कर उसको रिफाइन करके लगातार एक्सपोर्ट कर बहुत मोटा मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने कह दिया है कि अब भारत पर टैरिफ लगकर ही रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक सबसे ज़्यादा टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया वो है चीन। चीन पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है। उसके बाद नंबर आएगा अब भारत का। 25% टैरिफ अमेरिका भारत पर लगा देगा, जिससे कि एक्सपोर्टरों की कमर टूट जाएगी। लेकिन भारत सरकार चाहे तो एक्सपोर्टरों को डूबने से बचा सकती है, वो भी जो लोन दिया जाता है उस पर राहत देकर, इंटरेस्ट पर सब्सिडी देकर। लेकिन अब तक भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है जिससे कि एक्सपोर्टर्स के हितों को सेफ रखा जा सके, क्योंकि उनका जो माल है वो अमेरिकी बाजार में बिकना कम हो जाएगा तो एक्सपोर्ट अपने आप ही कम होता चला जाएगा। यदि उससे कम्पीट करना है तो रेट घटाने होंगे और भारत सरकार को जो निर्यातक हैं उनको सब्सिडी देनी होगी, ताकि हमारा व्यापार लगातार जारी रहे। ब्याज दरें कम होने पर ही एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सकेगी। खैर, ट्रंप अब 7 अगस्त को 25% टैरिफ वाली घोषणा को लागू करेंगे या नहीं, ये तो 7 तारीख को ही पता चलेगा। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।